हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीसी राउंड 4, जिसको कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, उसके बारे में कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एमसीसी ने पब्लिश कर दिए हैं। यानी कि एमसीसी ने एक नोटिस पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। उसके बारे में आपको अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोज आपको देखने को मिलती है। और अगर तो आप नीट 2024 में ही कोई क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गाइडेंस के साथ में स्टूडेंट को एडमिशन मिला है और काफी लोअर रैंक के ऊपर भी एडमिशन मिल पाया है। तो फिर आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि एडमिशन मिल पाए। अब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, ताकि ये चैनल ग्रो हो पाए। उसी के साथ में आपको बेटर क्वालिटी और कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे अगर इस तरीके से सपोर्ट आप करते रहोगे तो। बाकी आप पेड काउंसलिंग के लिए नंबर दिए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो पाए, क्योंकि ये लास्ट राउंड होने वाला है। इसके बाद में आपको 2025 में वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन आपका नहीं होने वाला है। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली है, अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो कॉन्टेक्ट जरूर करिए, क्योंकि थर्ड राउंड में स्टेट ऐसे भी हैं, स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 1,80,000 से ज्यादा रैंक थी, उनको रेडियो जैसी ब्रांच भी हमारी गाइडेंस के थ्रू मिल पाई है। तो आपको भी कोई ना कोई क्लिनिकल ब्रांचेस हम सजेस्ट कर पाएंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। चलो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी आते हैं मुद्दे के ऊपर कि आपकी जो है कितनी रैंक के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, या फिर एलिजिबल आप हो या फिर नहीं हो। तो स्टार्ट में यहाँ पर देखोगे न्यूज एंड इवेंट्स में, तो नोटिस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ स्ट्रे राउंड पीजी काउंसिलिंग 2024। तो इन्होंने, जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज थे, हालांकि इससे पहले मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर भी चुका हूं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। जिन्होंने कॉन्टेक्ट करके पूछा उनको भी हमने वही इन्फॉर्मेशन दी जो कि आपको इस नोटिस में दिखने वाली है। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर, लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज लेके रखे हुए हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वैसे भी हम आपको सारी गाइड कर ही देते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो डायरेक्टली नोटिस के ऊपर, जो कि 12 Feb 2025 को रिलीज हुआ था, लेकिन उससे पहले आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी 12 को आना था। शेड्यूल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये तो चेक कर लें कि कौन एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो 12 Feb को अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया और हमने आपको अपडेट तुरंत दे दिया है। टेलीग्राम से जुड़े हुए हो आपको अपडेट मिल ही गई होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स। तो क्या है, द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट वैकेंसी राउंड पीजी काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग में बी नोटेड एज यूजुअल। तो इसके जैसे कि यानी कि एज अंडर, इसके अंडर में जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट रूल जो होने वाला है वो ये है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स आइदर इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा eligible to participate in state vacancy round of PG Council 2024 to be conducted by MCC। तो ध्यान रखना कि जिन्होंने अभी तक कोई भी सीट कहीं पर भी नहीं ले रखी वो एलिजिबल है, और इनको ना तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही कोई सिक्योरिटी मनी पे करनी है। आपका काम स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग से। चॉइस फिलिंग जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कितनी सीटें बची हैं वो मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो रूल्स वही है कि अभी तक जिसको कहीं पर भी सीट नहीं मिली है, चाहे तो वो ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो, वो एलिजिबल है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 पे आते हैं, कैंडिडेट्स हु डिड नॉट जॉइन देयर सीट अलॉटेड थ्रू एमसीसी राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट वैकेंसी राउंड ऑफ पीजी काउंसलिंग 2024 ऑफ एमसीसी। ध्यान रखना कि जिनको ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में सीट मिली है वो एलिजिबल नहीं है, चाहे तो उन्होंने ज्वाइन ना करी हो या फिर ज्वाइन कर लिया हो, दोनों एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना कि दे आर नॉट ज्वाइन देयर सीट्स, यानी कि जो सीट अलॉट हुई थी जिसको उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद करो इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया था, तब यही बात बताई थी कि आपने ज्वाइन करी हो या फिर अलॉटेड हुई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, नॉट एलिजिबल रहोगे। लेकिन दूसरी चीज क्या है, नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट पीजी काउंसलिंग 2024। तो ध्यान रखना, आप ऑल इंडिया कोटे में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा इन्होंने क्लियरली बोला है। तो ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट को किसी राउंड में सीट मिली है एमसीसी के, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि वो ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दोनों रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके रखना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे और हम ये एटलीस्ट कंफर्म हो पाए कि हम जो बता रहे हैं आपको सही लगता होगा, या फिर ये कह ले कि हमने पहले आपको बता दिया था, ये रूल्स अब ऑफिशियल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही जाएंगे।
नेक्स्ट नंबर थर्ड रूल पे चलते हैं। तो कैंडिडेट हु हैव जॉइंड स्टेट कोटा सीट थ्रू अर्लियर राउंड्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट वैकेंसी राउंड ऑफ पीजी काउंसलिंग ऑफ एमसीसी। तो ध्यान रखना, जिनको की राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनमें से किसी भी जगह पर सीट मिल गई है या स्टेट कोटे की बात कर रहे हैं, तो वहां से आप नीट पीजी में जो स्टेट वैकेंसी राउंड होगा ऑल इंडिया कोटे का, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन देयर अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड विल बी फॉरफिटेड। ध्यान रखना, अब स्टे वैकेंसी राउंड की बात आ गई है कि जिनको इस स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाएगी और वो सीट नहीं लेंगे, यानी कि जिनको सीट अलॉट हो जाती है स्टे वैकेंसी राउंड में, तो वो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं डिपॉजिट, द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन देयर अलॉटेड सीट, तो स्टे वैकेंसी राउंड में जिनको सीट मिल जाएगी वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो एक तो क्या होगा, फर्स्ट चीज कि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, और सच कैंडिडेट और वो स्टूडेंट विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग नीट एग्जाम फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नीट का एग्जाम भी आप 2025 का नहीं दे पाओगे, यानी कि नीट पीजी का एग्जाम 2025 का आप नहीं दे पाओगे अगर आपको इस राउंड में, जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इसको बोल लो, राउंड 4 बोल लो, या फिर स्टे वैकेंसी राउंड आप जो बोलना चाहो बोल लीजिए, अगर लास्ट राउंड ये है आपका, तो इसमें सीट मिलती है, नहीं लेते हो, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। दिस इज नीट एंड क्लियर, आपके सामने चीजें हो गई है। Next, the data of joint candidates of round 3 conducted by MCC will be shared with the state counseling authorities and such candidate will be debarred from the taking admission in state quota counseling। ध्यान रखना कि जिनको ऑल इंडिया कोटे के राउंड थर्ड तक सीट मिल गई है, तो वो कैंडिडेट किसी भी स्टेट के किसी भी राउंड में, यानी कि राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखना। तो ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सिंपल सा वर्ड यही है कि अगर तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी राउंड में कहीं पर भी सीट मिली है, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एमसीसी में। दूसरी चीज, अगर आपने को सीट मिली है, आपने ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई है, तो फिर आप स्टेट में जा सकते हो, लेकिन ऑल इंडिया कोटे में तो नहीं जा सकते। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ तक चीज क्लियर हुई है तो लाइक जरूर करना कि पूरा चीज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा के बता रहा हूँ। ये एमसीसी का नोटिस ही है, तो इसमें जो चीजें हो चुकी हैं, अब वो नेक्स्ट चीजें इसमें तो चेंजेस नहीं हो सकते, ये बात तो आप समझते ही होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट रूल्स की, तो उसमें आता है कि कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग। तो ध्यान रखना कि अगर तो आपको फिर भी समझ में ये नहीं आता है कि क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, तो अपना जो स्टेट है उसमें आप मेल कर सकते हो अपनी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज को कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, उसमें आप चेक करते रहना। बाकी चीजें मैंने आपको समझाई दी है। काइंडली स्टे इन टच विद द वेबसाइट। एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर टच रहने की आपको जरूरत है तो आप रह सकते हो। अगर आपने एएसनेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज के टच में रहने की, क्योंकि हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाकर चीजों को समझा देंगे। तो आई थिंक ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप हमें कॉन्टेक्ट करोगे, हम ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देंगे। कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, जैसे आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब आपको डिस्कस हम कर ही देंगे। ऑब्वियसली बजट का इश्यू आपका नहीं होना चाहिए। एक चीज जो कि मुझे डाउटफुल लग रही है, हो सकता है कि आपको भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी, इसलिए मैंने एक बार फिर इसको ओपन कर लिया है। इस रूल को देखोगे तो इसको दोबारा से पढ़ के देखते हैं। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट जॉइन देयर seats allotted through MCC in round 3 are not eligible to participate in state vacancy round counseling 2024 या MCC। ध्यान रखना कि जिनको सीट मिली है और ज्वाइन नहीं किया है, ऑल इंडिया कोटे में जिनको सीट मिली थी, वो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एमसीसी के राउंड 4 में। लेकिन नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग में। लेकिन ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, ये जो कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं कि स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आती है बात समझ में, आगे के जो राउंड्स होंगे उसके लिए। तो ये बात हुई पूरी, आई थिंक क्लियर बात मैंने कर दी है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी भी कंडीशन पे आप सही नहीं हो तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, यानी कि एमसीसी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। स्टेट में फिर भी आपके पास चांसेस रहने वाले हैं। तो मैं अजय शर्मा एएसनेट के थ्रू आपको ये गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो दिए गए नंबर में पेड सर्विसेज से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी काउंसलिंग करवा सकते हो। सीट मैट्रिक्स पब्लिश जल्द ही हो जाएगा। अब जल्द कब होगा, क्योंकि इसका शेड्यूल आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि ये शेड्यूल आपका है। तो 12 से आपका शेड्यूल स्टार्ट होना था। इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूं आपको कि राउंड 4 आपका 12 ऑफ फेब से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सीट मैट्रिक्स अभी तक कहीं पर आई नहीं है। तो जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी तब तक चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती, और मैं गाइड कर दूंगा उसके लिए। रजिस्ट्रेशन आपके 12 ऑफ फेब से स्टार्ट होने थे, तो अगर आप हो रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किए, चॉइस फिलिंग की डेट कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ये शेड्यूल मैं आपको और डिस्कस कर दूंगा, तो इसको
इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जरूरी चीज ये है वो ये है कि आपको ये देखना कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। जिनको अभी तक भी कहीं पर भी सीट नहीं मिली है और इस बात के लिए कंफ्यूजन में है कि हम कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्या हमें सीट मिलेगी, हमारी डिजायर ब्रांच मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उन सबके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ऑब्वियसली हम उतने ही स्टूडेंट को ले पाएंगे जितना का हम टैकल उनको कर पाए या फिर उनको हैंडल कर पाए सीट दिलवाने में। बाकी जितनी जल्दी आप हमारे पेड सर्विसेज लोगे उतना आपको फायदा हो पाएगा। तो मैं अजय शर्मा एयरस्नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको वैल्यू ऐड करी होगी। तो लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना और शेयर जितना ज्यादा हो सके कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इनको पता नहीं है कि क्या चीजें चल रही है उनको समझ में आ पाए। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।